दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी खास बातें आपको बताएंगे वह स्त्री और पुरुष दोनों के काम आने वाली है। ऐसे कठिन परिस्थितियों में दोनों ही इसका उपयोग कर सकते हैं। पति पत्नी में लड़ाई होना एक स्वाभाविक बात है, पर कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि पति कह दे कि तुम जाकर कहीं और मर जाओ या तो यहाँ से चले जाओ तो मेरे लिए अच्छा होगा। कई बार ऐसा होता है कि पति आपसे ज़्यादा बात नहीं करते, आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, आपकी कदर ही नहीं करते, आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते। इस वजह से कई महिलाओं को जीना मुश्किल हो जाता है, जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। लेकिन फिर दिमाग में अपने बच्चों का ख्याल आने लगता है, उनका क्या होगा, और आपका अपने पति पर जो प्यार है, उस वजह से कई महिलाएं दुविधा परिस्थिति में अपना जीवन व्यतीत करती है। देखने में तो सामने से वो खुश दिखाई देती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक घुटन सी होती है। समझ में नहीं आता क्या करना है, माँ बाप के पास चले जाए या डाइवोर्स ले ले, या फिर कोई ऐसा खतरनाक कदम उठाया जाए जिसे उन सारी तकलीफों से छुटकारा मिल जाए। आप ऐसा ना करें। सबसे जरूरी बात यह है कि सबसे पहले अपने दिमाग को शांत रखिए, अपने मन को शांत रखिए। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ छोटी या बड़ी परेशानियां आती रहती है। अगर आपके जीवन में आपको ये परेशानी है कि आपके अपने पति से अच्छे संबंध नहीं है, उनकी और आपकी बनती नहीं है, ये आपके लाइफ का चैलेंज है। कई लोगों के जीवन में और भी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, तो जान लेना या जान देना ये इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं है। इसलिए ऐसा ख्याल अपने मन में कभी मत लाना। आपका जीवन आपको भगवान ने दिया है, यह एक तोहफा है, गॉड गिफ्ट है। इसलिए आपका ख्याल आपको ही रखना है। आपके जीवन की जिम्मेदारी आपकी ही है, तो अपनी जिम्मेदारी आपकी ही है, तो अपनी जिम्मेदारी खुद ही संभालना सीखना होगा। इसके लिए आपको किसी भी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं है। कुछ टिप्स हम आपको बताएंगे जिनको आपको ध्यान से करना है। इससे आपको अपने जीवन में खुशहाल बनाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, हर पति पत्नी में लड़ाई होती है। अगर आपके पति ने आपको कुछ बोल दिया तो उस बात को बहुत ज्यादा दिल पे मत लो। आप दोनों की शादी हुई है, एक दूसरे से जुड़े हुए हो। कभी कभी किसी वजह से लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती है कि इंसान गलती से उस परिस्थिति में कुछ उल्टा सीधा बोल देता है। उस बात को बहुत ज्यादा दिल से नहीं लगाना चाहिए। अगर उस दूसरे इंसान को इस बात का पछतावा हो रहा है, बस तभी अगर वो बार बार आपके सामने आपके सम्मान को ठेस पहुंचाता है, आपको बात बात पर जलील करता है, तो उसका ये बर्ताव बहुत ही गलत है। फिर आपको इस बात पे गौर करने की जरूरत है। एक बार की गई गलती जिसके लिए दूसरे इंसान ने माफी भी मांग ली हो, उसके लिए उनको सजा देना या हमेशा के लिए उस बात को ध्यान में रखना, ये भी सही नहीं होता। दूसरी बात, वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहा, आपकी कदर नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप बार बार उसके पास जा रही हो, उससे मिन्नतें कर रही हो, उसको उसकी वैल्यू दिखा रही हो, आपके दिल में उसकी कितनी कदर है ये जता रही हो। थोड़े दिन आप शांति से बैठ जाओ, उसकी वैल्यू दिखाना बंद कर दो। आप अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप को वैल्यू दो, अपने आप की कदर करो। उससे रिक्वेस्ट करना, मिन्नतें करना, उसके पास बार बार जाकर बातें करना बंद कर दो, उस पर ध्यान देना बंद कर दो। इसके बजाय अपने आप पर ध्यान दो। इग्नोर करो उस इंसान को। 1 हफ्ता या 10 दिन, 1 महीना या 2 महीना ऐसा करके देखो। इस दुनिया में बहुत से इंसान ऐसे होते हैं, जब आप
उनको इग्नोर करना, उनको नज़रअंदाज करना शुरू कर दोगे। इतनी वैल्यू देने के बाद भी उनको इस बात का एहसास हो जाएगा कि उनके पास आपके रूप में क्या था। अब किस कमी को महसूस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं, और वो आपके लिए थैंकफुल होंगे, आपके लिए आभारी होंगे, आपके पास वापस आ जाएंगे, आपकी इज्जत करेंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा और एक ज़रूरी बात जो हर लड़की में या औरत में होनी चाहिए, हम सभी किसवीं सदी में जा रहे हैं। आज के ज़माने में हर लड़की का या हर महिला का अपने पैर पर खड़े होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके जीवन में आपकी इज्जत बनी रहे, आपका सम्मान बना रहे, आपके जीवन में आपका लगाव बना रहे, किसी की हिम्मत ना हो आपसे बदतमीजी से बात करने की, कोई पैसों के लिए आपको बार बार जलील ना करे, कोई आपका इस्तेमाल ना कर पाए, आप अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाएं को पूरा कर पाओ। आपकी खुद की एक पहचान होनी चाहिए। आपको इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। आप अपने को वैल्यू दो, अपनी इच्छा पूरी करो, खुद की कदर करो, अपने शौक पूरे करो, ताकि आपको उस इंसान से बहुत ज़्यादा परामर्श प्रभावित होना ना पड़े, क्योंकि जितना प्रभावित होगा उतनी ही ज़्यादा लड़ाई होनी होगी। लड़ाई झगड़े के माध्यम को कम कर दो और अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े।